सबसे पहला अकाउंट ग्रुप जो हमने देखा है वो क्या है सर? कैपिटल अकाउंट। क्या है? कैपिटल अकाउंट। और हमने यहाँ पे कहा है द ऑनर ऑफ द बिजनेस, द ऑनर ऑफ द बिजनेस इन्वेस्ट एनीथिंग फ्रॉम हिज पर्सनल वेल्थ, यानी बिजनेस व्यापार में व्यापार का मालिक अपने पर्सनल वेल्थ से, धन से बिजनेस में कुछ भी लगाता है, उसे क्या कहा जाता है सर? कैपिटल अकाउंट कहा जाता है, या फिर उसे कैपिटल कहा जाता है। किस प्रकार का खाता कहलाएगा वो? कैपिटल कहलाएगा। सिंपल है। व्यापार में कोई बिजनेसमैन अपने व्यापार में अपने वेल्थ से, अपनी संपत्ति से कुछ भी लगाता है व्यापार को चलाने के लिए। किसके लिए? व्यापार को चलाने के लिए। तो उसे क्या कहा जाता है? कैपिटल अकाउंट कहा जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? जैसे कि एक एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मिस्टर संदीप स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश 10 lakhs। मिस्टर संदीप ने क्या किया? एक बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश 10 lakhs, 10 लाख से। इज इट क्लियर? तो ये 10 लाख क्या हो गया इनके लिए? कैपिटल हो गया। इज इट क्लियर? अब ये नोट करने का मेरे पास जगह नहीं है, तो समझ रहे हैं आप लोग? कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि इस पे हम लोग तकरीबन 3 क्लास से चर्चा कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे, राइट ना? तो ये तो बहुत आसान था। आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं बैंक अकाउंट। ये भी लगभग हमने बता दिया था आप लोगों को बैंक अकाउंट क्या कहलाता है। तो हमने यहाँ पे कहा वैसा लेज़र दैट इज़ रिलेटेड टू बैंक, यानी कोई भी लेज़र जो आप निकालते हैं जो किसी बैंक से रिलेटेड हो, या फिर बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है पैसा। क्या हो रहा है? बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस प्रकार के लेज़र को हम लोग किस में डाल देते हैं? बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। या फिर उस प्रकार का लेज़र बैंक अकाउंट में जाता है, या फिर उस प्रकार का ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट कहलाता है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना? फॉर एग्ज़ाम्पल आप SBI से भी पैसा निकाल सकते हैं, SBI में पैसा डाल सकते हैं। आई मीन टू से डैट विड्रॉ कैश फ्रॉम PNB। एक क्वेश्चन हो, एक हमारे सामने क्या सेंटेंस आया था? विड्रॉ कैश फ्रॉम PNB। हमने क्या किया? PNB से कैश निकाला, तो इसमें 2 लेज़र निकलेगा। क्या क्या? एक कैश का और दूसरा PNB का। तो कैश इन हैंड में जाता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट बना रहता है आपके टैली में, और PNB क्या हो जाएगा हमारे लिए? एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगा कि आपने पैसा निकाला तो कहाँ से निकाला, वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना। तो PNB किस में जाएगा? हमारा बैंक अकाउंट में। इसी प्रकार से SBI में से हम पैसा निकालते हैं, या फिर SBI में पैसा डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट कैश इनटू SBI। तो फिर यहाँ पे SBI भी क्या हो जाएगा हमारा? या फिर ट्रांसफ़र कैश फ्रॉम PNB टू SBI। अब यहाँ पे 2 लेज़र निकलेगा, जिसमें से निकाला और जिसमें डाला, राइट रॉन्ग? तो यहाँ पे SBI और PNB दोनों क्या हो जाएगा हमारे लिए? बैंक अकाउंट का खाता हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? बैंक अकाउंट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो ये भी हम लोगों को क्लियर है। आगे बढ़ के हम जरा से देखते हैं सिक्योर्ड लोन। हमने देखा। अब सिक्योर्ड लोन क्या कहलाता है? जिसे हम लोग सुरक्षित लोन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सुरक्षित लोन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमें लिखा है द लोन विच इज़ टेकन फ्रॉम अ बैंक, यानी वैसा लोन जो आप किसी बैंक से लेते हो, विच इज़ टेकन फ्रॉम अ बैंक, जो किसी बैंक से लेते हो, एंड विच इज़ एक्सपेक्टेड टू रिसीव्ड इन फ्यूचर, और जिसे भविष्य में मिलने की आशा हो। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है? उम्मीद हो। क्या हो? उम्मीद हो। उसे क्या कहते हैं सर? सिक्योर्ड लोन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, लोन फ्रॉम SBI, लोन फ्रॉम PNB, लोन फ्रॉम सिंडिकेट, लोन फ्रॉम एनी बैंक। किसी भी बैंक से आप लोन लेते हैं तो उस लोन को क्या कहा जाएगा? सिक्योर्ड लोन कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक जो होता है वो कभी भी विदाउट गारंटी, विदाउट दस्तावेज आपको कोई लोन नहीं देता है। देता है? बैंक से आप लोन ऐसे ही ले सकते हैं ज़बान के तौर पे? नहीं ले सकते। ओरली आप लोन बैंक से नहीं ले सकते हैं। लोन लेने के लिए आपको उसके पास किसी न किसी चीज़ की पेपर या फिर दस्तावेज गारंटी के तौर पे रखना होता है, राइट रॉन्ग? फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी का पेपर, ज़मीन का पेपर, कुछ भी आपको क्या करना पड़ता है? वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। अगर आप उसको वो लोन नहीं भी चुका पाते हैं तो आपसे वसूल कर लेगी। वो अलग बात है
कि गौतम अडानी का अरबों का कर्जा अभी अभी रिजर्व बैंक ने या फिर भारतीय स्टेट बैंक ने किसी ने माफ़ कर दिया, लेकिन हमारा और आपका माफ़। राइट रॉन्ग? सुना है आप लोगों ने खबर? नहीं सुना है? अरे सुना कीजिए। हाँ, तो 2 महीने पहले कौन से हम लोग थे ना उसमें। आपका कभी हुआ है माफ़? 1 रुपया लोन लेंगे ना, माफ़ नहीं होता है। चल रहा है ना, अंदर भी जाइएगा, लेकिन गौतम अडानी नहीं जाएगा। पूछे क्यों? भाई वो देश को चलाता है। मुंह बंद है। सो बैरिक है। हम लोग पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। पॉइंट हमारा क्या था सर? सिक्योर्ड लोन। समझ चुके हैं? सुरक्षित लोन इसको इसलिए कहा जाता है ताकि बैंक कभी भी लोन देके वो वसूल सकती है, वो वसूल सकते हैं। अब इस प्रकार का कोई भी लोन जो आप किसी दस्तावेज़ के बिना पे लेते हैं, दस्तावेज़ बेस्ड लेते हैं, यानी पेपर बेस्ड या फिर गारंटी बेस्ड लेते हैं, तो वो सुरक्षित लोन ही कहलाएगा। हमने एग्जाम्पल के तौर पे बैंक का नाम इसलिए दे दिया है ताकि बैंक विदाउट गारंटी आपको लोन देती ही नहीं है। राइट रॉन्ग? राइट ना? इसलिए हमने एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले लिया? बैंक का नाम ले दिया। तो वैसा कोई भी लोन जो पेपरलेस ना हो, पेपर के आधार पे लिया और दिया गया हो, वो क्या कहलाएगा सर? सिक्योर्ड लोन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल लोन फ्रॉम SBI, लोन फ्रॉम PNB, लोन फ्रॉम एनी बैंक। इज इट क्लियर? बिल्कुल लोन होगा। हाँ, नहीं, आप इंश्योरेंस आप तो पैसा देते हो ना, तो कंपनी लेती है ना आपसे। आप कहाँ लेते हैं? फाइनेंस पे लेते हैं, इंश्योरेंस पे नहीं लेते हैं। हाँ, तो फाइनेंस, इंश्योरेंस और फाइनेंस में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? फाइनेंस में जो लेते हैं ना उसे लोन कहा जाता है। उसे क्या कहता है? लोन कहा जाता है। तो उसके लिए भी देखते हैं ना, 3 ठो चेक पहले हमसे नोट करवा लेती है कंपनी। ब्लैंक चेक लेती है। कितना? 3 ब्लैंक चेक लेती है सर कंपनी, है ना। तो वो तो लोन ही कहलाएगा, वो सब सिक्योर्ड लोन होता है। और तो हाँ, फिर इंश्योरेंस कभी नहीं बोलिएगा, क्योंकि इंश्योरेंस और फाइनेंस में बहुत फ़र्क नहीं होता है जी। फाइनेंस मतलब आप ले रहे हैं, जिसको हर महीना या फिर जैसे भी। फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि कोई कंपनी है जो आपके कार का पैसा चुका देगी एक ही बार में, है ना, और वो आपसे मंथली पैसा किस्त वाइज वो कंपनी लेती है। इसे फाइनेंस कहा जाता है ना। और इंश्योरेंस कहा जाता है किसी कार का या फिर किसी इंसान का जीवन बीमा। क्या होता है? जीवन बीमा। यानी आप रोड पे चल रहे हैं और आपने अपना जीवन बीमा कराया है, तो आप किसी कारण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं किसी एक्सीडेंट में, तो वो कंपनी आपको इलाज करने के लिए पैसा देगी। अब किस प्रकार का जीवन बीमा आपने कराया है कि मर जाने के बाद पैसा देगी या फिर हाथ पांव टूटने के बाद पैसा देगी, ये उस पर डिपेंड करता है ना। राइट रॉन्ग? तो उसे इंश्योरेंस कहा जाता है, जिसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कंपनी लेती है। या तो आपकी बॉडी की हो, बॉडी की जिम्मेदारी हो, या फिर आपके बाइक की जिम्मेदारी हो। और फाइनेंस उसे कहा जाता है जब आप कुछ खरीदते हैं तो उसके लिए कोई कंपनी जो है, फाइनेंस कंपनी जो है वो क्या करती है? पैसा पूरा चुका देती है। जैसे आपने हीरो कंपनी में जाके एक बाइक लिए, तो हीरो का एक अपना फाइनेंस कंपनी है। आप चाहते हैं हीरो से ना कराएं, आप कोटक से करा सकते हैं, महिंद्रा से करा सकते हैं, कोई भी आपको फाइनेंस कर देगी। तो सपोज महिंद्रा क्या करेगी? पैसा पे कर देगी आपके बाइक का हीरो कंपनी में। और फाइनेंस जो आप भरिएगा, एक्चुअली में हीरो को नहीं भरिएगा, आप किसको भरिएगा? महिंद्रा को भरिएगा, है ना। तो कंपनी ने आपके पैसा भर दिया, वो आपसे अब क्या लेती है? सूद ब्याज जोड़ के पैसा लेती है, उस पर उसका वही फ़ायदा होता है। डेट इज़ कॉल्ड फाइनेंस, है ना। और वो आपके लिए बिल्कुल सही है, लोन है, वो सिक्योर्ड लोन है। क्या है? वो सिक्योर्ड लोन है। इज़ इट क्लियर? आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं सर क्या देखा आगे। हमने अनसिक्योर्ड देखा, इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पे हमने कह दिया है, द लोन विच इज़ टेकन और गिव्ड फ्रॉम अ फ्रेंड और अ रिलेटिव। यानी वैसा लोन, वैसा कर्ज जो किसी व्यक्ति, किसी रिलेटिव या फिर अपने फ्रेंड से लिया गया हो, है ना, जिसे भविष्य में मिलने की कोई आशा ना हो।
कोई एक्सपेक्टेशन ना हो कि आप उसे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हुआ है क्या आप लोगों में? बड़े मुस्कुरा रहे हैं है ना? अब वही होता है। खैर जो भी होता है आप लोग समझ चुके हैं, बहुत अच्छे समझे हैं। जैसे भविष्य में मिलने की आशा न हो उसे अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है ना? क्योंकि उस वक्त जब आप लेन देन कर रहे थे पैसे का, आपने कोई दस्तावेज नहीं लिया था, क्योंकि आपने अपने फ्रेंड से लिया था, अपने रिलेटिव से लिया था। और अक्सर फ्रेंड और रिलेटिव में ऐसे ही ओरली लोग पैसा लेते हैं और देते हैं किसी बिना गारंटी के, तो उसका कोई भरोसा नहीं। अगर सामने वाला भाग भी जाता है तो आप उसको चुका नहीं सकते, ले नहीं सकते हैं, है ना? तो भविष्य में जिसे मिलने की आशा न हो उसे अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है। बोलिए। तो सिक्योर्ड हो जाएगा, हमने कहा ना। हम एग्जाम्पल एक दे रहे हैं कि बैंक कभी भी ओरली नहीं देती है एंड पेपरलेस नहीं देती है। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड से भी ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ज़मीन का पेपर दो, गिरवी रखो, वो सिक्योर्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड नहीं होगा, जो भी हो, अगर ज़मीन गिरवी रख के आप लेते हैं तो मतलब पेपर आपने दिया है ना, तो वो सिक्योर्ड हो जाएगा, राइट? हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बैंक का नाम लिए। जहाँ भी पेपर की बात आ जाएगी वो सिक्योर्ड लोन हो जाएगा, और जहाँ पे कोई गारंटी की बात नहीं होगी क्या हो जाएगा सर? अनसिक्योर्ड लोन हो जाएगा। जैसे लोन फ्रॉम सैंडी, लोन फ्रॉम शिवम एंड मुदस्सिर, सपोज मान लीजिए लोन फ्रॉम दीपक, ये अनसिक्योर हो जाएगा। राइट रॉन्ग? राइट ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा हमने देखा सन्ड्री क्रेडिटर। इसके बारे में एक दफ़ा हम लोग पढ़ चुके हैं, एक डेफिनेशन ले चुके हैं, लेकिन वहाँ पे जो डेफिनेशन लिए थे वो किसके लिए थे सर? सप्लायर समझ के लिए थे। लगभग वही चीज़, थोड़ा सा डेफिनेशन को हमने चेंज किया है, एक दूसरा रूप दिया है, काम वही होगा। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं क्या होता है? विविध लेनदार। अब ऐसे आपके विविध लेनदार बहुत हो सकते हैं जिससे आप सामान खरीदते हैं उधार। जैसे आप संदीप से भी उधार खरीद सकते हैं, शिवम से भी खरीद सकते हैं, ताजुद्दीन से भी खरीद सकते हैं। तो तीन नाम है ना आपके पास, ये तीनों का तीनों नाम क्या कहलाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर कहलाएगा। जब आप इनसे उधार खरीदेंगे, अगर पैसा दे खरीदेंगे तो ये आपके कोई नहीं है, ये आपके कोई नहीं है। जैसे ही बिना पैसा दिए उधार खरीदते हैं तो इनसे आपका एक रिश्ता कायम होता है। कैसा कायम होता है रिश्ता? वो सन्ड्री क्रेडिटर का। राइट रॉन्ग? कैसा रिश्ता कायम होता है सर? सन्ड्री क्रेडिटर का, है ना? तो हमने क्या देखा सर? यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर के लिए देखा है, व्हेन बाइंग क्रेडिट फ्रॉम एनी पर्सन, यानी आप कुछ भी खरीदते हैं उधार, कुछ भी खरीदते हैं उधार, फ्रॉम एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति से, या फिर किसी संस्था से। आई मीन टू से डेट किसी कंपनी से। इन बिजनेस, किसमें? बिजनेस में, व्यापार में आप किसी व्यक्ति या संस्था से उधार माल क्रय करते हैं। क्या करते हैं सर? उधार माल क्रय करते हैं। तो उस व्यक्ति, उस पर्सन, है ना, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या कहलाता है? सन्ड्री क्रेडिटर कहलाता है। बहुत सिंपल है, व्यापार में किसी व्यक्ति, संस्था से आप उधार माल खरीदते हैं, क्रय करते हैं, तो उस व्यक्ति या संस्था का नाम सन्ड्री क्रेडिटर कहलाता है। जैसे परचेजेज मोबाइल फ्रॉम सैमसंग ऑन क्रेडिट, परचेज एलईडी टीवी फ्रॉम एलजी ऑन क्रेडिट, है ना? तो एलजी और सैमसंग यहाँ पे आपके लिए क्या हो गए सर? एलजी और सैमसंग आपके लिए यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर हो गए। इस प्रकार से दुनिया में बिजनेस के पर्पस से आप किसी से भी, किसी दुकानदार से या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से उधार माल जब भी क्रय करना, तो उसका नाम आप नोट करोगे लेजर में और उस लेजर को डाल दोगे किसमें? सन्ड्री क्रेडिटर में। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। आज क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल से इसके आगे का हम लोग अकाउंट ग्रुप देखने वाले हैं।